अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की एक मैक्सिकन स्टाइल रेसिपी लाई हूँ जिसे हम कहते हैं चिकन फहीता राइस। और फहीता बेसिकली इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो कटिंग होती है चिकन और वेजिटेबल्स की वो ज़रा लंबाई के रुख में होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 3 अदद चिकन ब्रेस्ट थे जो तकरीबन 350 ग्राम के बराबर थे। इनको मैंने लंबा लंबा इस तरह से काट लिया था, बोनलेस चिकन था। अच्छा, ये वेजिटेबल्स हैं, 1 अदद बड़े साइज़ की कैप्सिकम है, इसको मैंने काटा है। ये रेड कैप्सिकम है, बेल पेपर जिसे आप कहते हैं। अच्छा, रेड कैप्सिकम थोड़ी सी स्वीट होती है इन टेस्ट में, और जो ग्रीन होती है वो उसका जायका जो है ना सौर होता है और ना ही स्पाइसी। अनियन भी हमने 1 ले लिया था बड़े साइज़ का, उसको भी इसी तरह कट कर लिया। अच्छा, ये 3 अदद छोटे साइज़ के टमाटर थे, मैंने ये इस तरह से काट लिए। आप चाहें तो हाफ हाफ भी काट सकते हैं। इसको हमने रोस्ट करना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और ये तकरीबन 1.5 ग्लास के करीब चावल थे जो मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। अच्छा, ये टमाटर जो हैं इनको हमने रोस्ट करना है, और रोस्ट करना बहुत आसान होता है। कटिंग के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आप हाफ टमाटर भी कट कर सकते हैं। अच्छा, लहसुन इसमें मैंने लिया 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ली है 3 चुटकी के बराबर, और थाइम जो है वो तकरीबन मैंने ली है हाफ टी स्पून, और नमक मैंने लिया है 3-4 चुटकी के बराबर। ये तो जी थे इसके मसाले जो हमने टमाटर के ऊपर लगाने हैं इस तरह से, और इनको जो है लगा के टमाटर को हमने करना है बेक। अगर तो आपके पास अवन है तो आप इसे 5 मिनट के लिए प्री हीटेड अवन पे जो है वो 180 डिग्रीज़ पे बेक कर लीजिए। मेरा अवन जो है वो आजकल बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो आप इसको सिंपली किसी पुराने स्किलेट पे पैन में आप इसको रोस्ट कर सकते हैं। हल्का सा आपने ऑलिव ऑयल डालना है 1 टेबलस्पून, और उसमें ये जो है रोस्ट हो जाएंगे। ये मेरा एक स्किलेट था पुराना सा फ्राइंग पैन, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर ऑलिव ऑयल ले लिया है, और इसको जो है थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। और अब हम इसके अंदर जो है ये टमाटर जो है इनको हम रोस्ट कर लेंगे। ये तो वैसे कैन में भी मिलते हैं, लेकिन कैंड टोमेटोज़ लेने से बेहतर है कि आप घर में ही इन्हें बेक कर लें या रोस्ट कर लें। तो ये जनाब अब टमाटर रोस्ट हो रहे हैं। ये हमारे जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट लेंगे। हमने इन्हें गलाना नहीं है, थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना है, और हल्का हल्का सा बस इन पर रोस्टिंग का जो है वो कलर हमने आने देना है। 2 से 3 दफ़ा हम इन्हें पलट लेंगे ताकि हर तरफ से इवनली जो है ये रोस्ट हो जाए। बस अब ये रोस्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आ गया है इनके ऊपर। और अब हम इन्हें निकाल लेंगे और एक साइड पे रख लेंगे। ये मैंने 3 अदर टमाटर लिए थे स्मॉल साइज़ के, आप को अगर ज़्यादा पसंद है तो आप 4 ले लीजिए। तो ये रख लिए हमने। अच्छा, अब कुछ मैं आपको स्पाइसेस बताऊंगी। उसमें तो नमक है तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून के बराबर जो है वो रेड चिली पाउडर लिया है मैंने, आप पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ली है ब्लैक पेपर पाउडर, और इसके अलावा 1 टीस्पून लिए हैं रेड चिली फ्लेक्स, और जनाब धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। कुछ लोग ये डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन ज़रा इससे अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये है जनाब ज़ीरा पाउडर 1.5 टेबलस्पून के बराबर, ओरिगानो लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर, और ये 1 लीमू का रस है बड़े लीमू का, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ये रस था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो चिकन था उसको हम एक बोल में ले लेंगे, और उसके अंदर ये तमाम जो स्पाइसेस मैंने आपको बताई थी ये डाल देंगे, जिसमें ये लेमन जूस, ओरिगानो, और जो ड्राई स्पाइसेस जितनी भी थी, ज़ीरा पाउडर मैंने थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा बचा लिया है, और ओरिगानो भी जो है वो थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, तकरीबन 1/4 क्वांटिटी के बराबर। और ये तमाम स्पाइसेस भी इसमें चली गई। और अब हम जो है ये इसमें डाल रहे हैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ये गार्लिक जो है ये डाल दिया है, चॉप्ड गार्लिक। ये डाल के हम साफ़ हाथों की मदद से अच्छी तरह से चिकन को जो है ये तमाम मसाला जात लगा के रख देंगे। हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऑलिव ऑयल। ये जो राइस है ये मैं सारे ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी ताकि हम इसे एक बहुत अच्छा सा ऑथेंटिक मैक्सिकन टच दे सकें। और बस अब इसे कवर करके रखते हैं 15 से 20 मिनट के लिए।
अब जनाब एक ले लीजिए आप कोई भी वोक, उसके अंदर आप ले लीजिए 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर ऑलिव ऑयल, और अब हम इसमें जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था वो डाल देंगे और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है ये हम इसको 4 से 5 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और ये अच्छा सा जो है ये फ्राई हो जाए। ये देखें जी 3 से 4 मिनट के बाद की जो है सूरत हाल कुछ इस किस्म की है। अब हम इसमें जो है ये तमाम जो हमने कैप्सिकम और बेल पेपर और अनियन काट के रखा था ये डाल देंगे और अब हम इसे इसके साथ ही पका लेंगे। कुछ लोग जो है वो अलग से चिकन को फ्राई करते हैं और वेजिटेबल्स को अलग से फ्राई करते हैं, लेकिन हम जो है वो एक साथ ही आसान तरीन काम कर रहे हैं आपका, और अपना वक्त और बर्तन जो है वो दोनों बचा रहे हैं। इससे एक तो ये कि फ्लेवरफुल बनेगा, फ्लेवर्स एक साथ इन्फ्यूज़ हो जाएंगे अच्छी तरह, और बर्तन की भी बचत ही बचत है। अब इस पॉइंट पर जब वेजिटेबल्स 1 से 2 मिनट फ्राई हो जाएं तो जो हमने अलग से बचा के रखा था ओरिगानो और ज़ीरा वो हम इसमें डाल देंगे, और अब मैं इसके अंदर जो है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ऑलिव ऑयल और डाल दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा जो है वो मॉइस्ट भी हो जाए और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। ऑलिव ऑयल जो है उसको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि टेम्परेचर पर, हीट पर नहीं बनाना चाहिए, इसीलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता डाला है, एकदम सारा नहीं डाला। तो ये देख सकते हैं आप, अब ये जो है ये अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं वेजिटेबल्स, ये भी लो टू मीडियम हीट पर इस चिकन के साथ फ्राई होंगी, तो चिकन और वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी तरह से जो है वो इसमें उनका फ्लेवर आपस में मिल जाएगा। और इसके अंदर जो है हमने सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, हमने जो है इनको तकरीबन 3/4 तक इसकी कुकिंग जो है वो करनी है, यानी 75% कुक्ड जो है वो आप रखेंगे इसके अंदर। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेहतर है, क्योंकि बच्चों को अक्सर नहीं हज़म होता बहुत ज़्यादा जो है वो कच्ची वेजिटेबल्स। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस डाला है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर था, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और सब्ज़ियां जो हैं वो हमारी तकरीबन 75% जो है ये गल चुकी हैं। अब जनाब बिल्कुल एंडिंग है, कुकिंग ख़त्म करने वाले हैं हम वेजिटेबल्स की, तो इस पॉइंट पर हमने रोस्टेड टोमेटोज़ भी इसमें डाल दिए हैं। और ये जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे ये तकरीबन 100% बॉयल थे, इसका मैंने पानी निकाल लिया था, और अब हम इन राइस के साथ जो है वो इसे मिक्स कर देंगे। राइस इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से हमने टॉस करना है वेजिटेबल्स, चिकन और राइस को आपस में। बस इस तरह आपने वेजिटेबल्स को और राइस को आपस में मिक्स कर लेना है। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा सा और चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और बस अब हम इसे लो हीट पर जो है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। दम जो है वो आ गया था, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ। अब मैं सर्व करने लगी हूँ। मैंने थोड़ा सा टॉप पे जो है वो चिली गार्लिक सॉस और डाल दिया था, आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। और ऑथेंटिसिटी इसकी ये है कि इसको थोड़े से चेडर चीज़ के साथ जो है वो सर्व किया जाता है। अगर आप अंदर मिक्स करेंगे तो वो बिल्कुल लम्पी हो जाएंगे राइस, तो गरम गरम चावलों के ऊपर जो है वो थोड़े से आप जो है श्रेडेड चेडर चीज़ या उसके छोटे छोटे स्लाइसेस डाल के इसको सर्व कीजिए। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चों की पसंद की तो ये आइटम है ही है, बड़ों को भी पसंद आएगी, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।